बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा किचन हैक्स में आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं अपनी बहनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप्स लाई हूँ। ये घरेलू टिप्स हैं। इससे आपकी एक तो हज़ारों रुपए की बचत होगी, दूसरा आपके टाइम की बचत होगी। और इस महंगाई के दौर में हमने ही अपने पैसों की बचत करनी है। हमने ही अपने घर का बोझ अपने ऊपर लेना है। घर के जुगाड़ लगाकर ही आपने अपने पैसों की बचत करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये छोटी छोटी सी टिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और आपके हज़ारों रुपए का ख़र्चा भी बच जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सब चीज़ें जो हैं पसंद आएंगी। अगर आप लोगों को पसंद आएँ तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। हमने ले लेनी है एक सर्फ़ का जो बड़ा पैकेट होता है, हमने उसको किस तरीके से सेव करना है। जब भी हम उसे खोलते हैं तो किसी चीज़ के इस्तेमाल के लिए, कपड़े धोने के इस्तेमाल के लिए लेते हैं तो वो सारी की सारी सर्फ़ जो है गिर जाती है, ज़ाया हो जाती है। अब हमने इसे किस तरीके से बचाना है, हमने एक ख़ाली बोतल ले लेनी है और उसे छुरी को गरम करके उसकी मदद से हमने इस बोतल को जो है काट लेना है और उसे इस तरीके से शॉपर के अंदर फिक्स कर देना है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ। आपने इसको इस तरीके से फिक्स करना है। अगर आप लोगों के पास कोई लाइटर वगैरह है तो आप उसके साथ ही गरम करके इसको चिपका सकते हैं। अगर आप लोगों के पास लाइटर वगैरह नहीं है तो आपने इसे एक माचिस की मदद से गरम नहीं करना, इससे आपका हाथ जो है जल सकता है। आपने ये रिस्क नहीं लेना। तो आपने ले लेनी है एक टेप। कोई भी आप टेप ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा कि ये टेप जो है मुझसे ओपन नहीं हो रही थी, तो आपने इसे किस तरीके से ओपन करना है मैं आपको आगे चलकर इसका भी जुगाड़ बताती हूँ। तो मैंने टेप ले ली है, अब मैंने इसको जो है लगाना शुरू कर दिया है। आपने किस तरीके से लगाना है आखिर में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये लगा है। कैमरे की जानिब से मेरा बाजू आ चुका है तो इसलिए आपको ठीक तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा। तो मैं आपको लगाकर ठीक तरीके से दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसे लगाना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आप लोगों को इस तरीके की छोटी छोटी सी और बहुत अच्छी सी टिप्स देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और मेरी वीडियोस खोलकर देख सकते हैं। आपको इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे जुगाड़ देखने को मिलेंगे। देखिए, मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि किस तरीके से मैंने लगाया है। अब मैं आप लोगों को एक कटोरी के अंदर सर्फ़ को इसके अंदर डालकर भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये सर्फ़ अच्छे तरीके से आएगी, गिरेगी भी नहीं, बिल्कुल आसानी से आ जाएगी। देखें, इस तरीके से आपने इसे यूज़ में ले लेना है तो आपको मुश्किल भी नहीं होगी और आपके हज़ारों रुपए की बचत भी होगी। ये बहुत महंगा आता है पैकेट, तो हम ले तो लेते हैं, उसके साथ ही हम बहुत सारी सर्फ़ जो है ज़ाया कर देते हैं, वो गिर जाती है साथ में, हमें पता ही नहीं चलता। तो आपने इसकी भी बचत करनी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने इस टेप को खोलने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखें, आपने इस तरीके से टेप को खोलकर थोड़ा सा आपने इसे इसी जानिब से फोल्ड कर देना है। जब भी आप टेप को इस्तेमाल में लेंगे तो आप बआसानी जो है इसको खोल सकेंगे। आपको मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से आपने इसे थोड़ी सी ही फोल्ड करनी है, ज़्यादा फोल्ड नहीं करना, ज़्यादा टेप आपने ज़ाया नहीं करनी। देखिए, बहुत ही थोड़ी सी, थोड़ा सा गैप ही मिलेगा। तो चलते हैं एक और टिप की तरफ। ये जो हमारे डस्टबिन के साथ ही हमारे ये जो पलटे होते हैं, हम इसे पलटा कहते हैं, आप लोग इसे क्या कहते हैं, मैं इसे धोकर आप लोगों के साथ टिप शेयर करूंगी। अब चलते हैं एक और टिप की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारे पास है नमकदानी। एक डिब्बी में मैं नमक डाल देती हूँ, दूसरी में मैं कालियाँ मिर्चियाँ जो हैं वो पीस कर डाल देती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इस तरीके से आप जो जो चीज़ रखते हैं वो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन इस डिब्बी के अंदर नमक किस तरह से डालना है, हम जब भी डालते हैं तो नमक जो है बहुत सारा ज़ाया हो जाता है। आपने एक बोतल
की डिब्बी ले लेनी है। हम बाज़ार से जो पीने वाली खाली बोतल लेते हैं पानी के लिए यूज़ में लेते हैं, उसकी ऊपर वाली जो डिब्बी होती है वो आप लोगों ने इस्तेमाल इस तरीके से भी कर लेनी है जिस तरीके से मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ। आपने इसके ऊपर रख देना है, उसका सुराख वाला जो हिस्सा है आपने डिब्बी के अंदर रखना है। तो आपने इस तरीके से नमक डाल देना है, जो भी आप चीज़ डालेंगे वो बआसानी उसके अंदर जो है चली जाएगी, कुछ भी ज़ाया नहीं होगा। आपकी हर चीज़ जो है इस्तेमाल के लिए है। आप छोटे-छोटे से जुगाड़ निकाल कर आप हर चीज़ को इस्तेमाल में लें। देखिए नमक जो है ज़्यादा चला गया है, लेकिन वो ज़ाया बिल्कुल नहीं हुआ। हम इसे फिर से किस तरीके से शॉपर में डालेंगे ये आगे चलकर एक और टिप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए बआसानी नमक जो है इसके अंदर चला गया है, बिल्कुल ज़ाया नहीं हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये टिप्स भी पसंद आई होंगी। देखिए मैं आपको नमक जो है अपने हाथ के ऊपर डालकर भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से वो आराम से ही आ जाता है। कोई भी वो नहीं हुआ कि अटक-अटक के नहीं गया और ना ही हमारे पास जो है नमक जो है हमारा ज़ाया हुआ है। देखिए वो जो नमक मेरे पास बचा था कि किस तरीके से हमने इसे शॉपर के अंदर डालना है। आपने हल्के से ही इस डिब्बी को ऊपर की जानिब करना है ताकि नमक जो है इस डिब्बी के सुराख से ऊपर की जानिब आ जाए, इस तरीके से जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। या तो फिर आप अपने हाथ पर डालकर इस तरीके से फिर से डाल सकते हैं। सुराख का जो हिस्सा है आपने उसे शॉपर के अंदर ही करना है और फिर आपने बआसानी के साथ इस नमक को दोबारा इस्तेमाल के लिए शॉपर के अंदर डाल देना है। आई होप कि आप लोगों को ये भी टिप पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी टिप्स पसंद आएँ तो मैं आपको बार-बार कहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको ये जो टिप्स हैं, छोटे-छोटे से जुगाड़ हैं, बआसानी आप लोगों को समझ में आ सकें। ठीक है? तो चलते हैं अपनी पिछली वाली टिप्स की तरफ जो मैंने पलटा धो कर रखा था। अब उसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे घर कोई मेहमान आ जाए तो उनके साथ बच्चे आ जाएँ, कोई चीज़ गिरा दें तो बहुत बुरा लगता है कि हमारा पलटा जो है इतना ज़्यादा ख़राब हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास शॉपर तो बहुत ज़्यादा तादाद में घर में मौजूद होता है, हर किसी के घर में मौजूद होते हैं। तो आपने इसके ऊपर इस तरीके से शॉपर चढ़ा देना है। शॉपर चढ़ा के ही आपने इसे इस्तेमाल में लेना है। जैसे ही ये ख़राब हो जाए तो आपने इसका शॉपर उतार कर डस्टबिन में फेंक देना है। एक और नया शॉपर आपने इसके ऊपर चढ़ा देना है। तो कैसी लगी आपको मेरी टिप्स? आई होप कि आप लोगों को ये टिप्स भी मेरी पसंद आई होगी। आप जानते हैं ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगता कि हमारा पलटा जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो, ये भी साफ़ सुथरा रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा। देखें इस तरीके से आप जो है इसे बआसानी इस्तेमाल में ले सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं अटकेगा। बआसानी जो है आप अपना सारा काम जो है कर सकेंगे। अब चलते हैं एक और टिप की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं हैंगर तो हर घर में मौजूद होते हैं और टूट भी जाते हैं। हमने इसे किस तरीके से इस्तेमाल में लेना है, हमने इसे एक रिंग के लिए इस्तेमाल करना है। आपने थोड़ा-सा ही इस हैंगर का टुकड़ा जो है काट लेना है, इस तरीके से काट लेना है। आपने इसे काट कर छुरी की मदद से आपने इसे हल्का-हल्का सा रब करना है, इस तरीके से जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पेंसिल की शेप में आपने इसे रब करना है। जब इसकी चोंच जो है थोड़ी-सी छोटी हो जाएगी, तो ये एक आपने शॉर्पनर ले लेना है। देखें, मैं आपको दूसरी साइड से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये अंदर फिक्स नहीं होता। अगर आप छुरी की मदद से इसकी नोक बना लेंगे तो ये इसके अंदर जो है शॉर्पनर के अंदर फिक्स हो जाएगा। तो आपने इसे अच्छे तरीके से शॉर्प कर देना है, एक पेंसिल की शेप में इसे ले लेना है। तो ये एक हमारी की रिंग हो गई। आपने इसके लिए पैसे बिल्कुल ज़ाया नहीं करने, आपने छोटे-छोटे से जुगाड़ बनाकर आपने इसे इस्तेमाल में ले लेना है। देखें एक पेंसिल की शेप में आ गई है, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये भी हर घर में मौजूद होती हैं। इस तरीके की तार जो है, लोहे की तार जो है काम के लिए आती हैं।
तो फिर अगर बच जाएं तो आप इसे रख दें, इस्तेमाल में ले लें। मैंने एक तार का छोटा सा टुकड़ा काट लिया है। आपने इसी तार के टुकड़े को ही गरम करके फिर आपने इसी की मदद से सुराख करना है। देखिए मैंने सुराख कर लिया है, इसी की मदद से ही मैंने सुराख किया है। देखें आपको दिखा रही हूँ। आपने सुराख करके इसे इसके अंदर डाल देना है और इसे अच्छे तरीके से फिक्स करना है, ठीक है। और आपने किस तरीके से फ़िक्स करना है, ये तार तो बहुत ज़्यादा सख्त होती है। आपने चाबियों की मदद से ही इसे फ़ोल्ड करना है। जब आप इसे चाबियों की मदद से फ़ोल्ड करेंगे तो बआसानी जो है ये फ़ोल्ड भी हो जाएगी। इसमें कोई भी आपको मुशक्क़त वाली, मेहनत वाली चीज़ नहीं है, ये बआसानी फ़ोल्ड हो जाएगी। देखा आप लोगों ने किस तरीके से मैं आपको छोटी-छोटी सी घरेलू टिप्स बताती हूँ, अच्छे-अच्छे जुगाड़ बताती हूँ। अगर आप लोगों को इस तरीके के और भी जुगाड़ देखने हैं, टिप्स देखनी है, तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, जाएँ मेरे चैनल को ओपन करें और देखें इस तरीके की मेरी छोटी-छोटी सी घरेलू टिप्स। देखिए अब मैंने एक चाबियों की मदद से मैंने इसे फ़िक्स करना है ताकि इसकी जो नोक है वो हमें हाथों में ना चुभे। आपने उसे इस तरीके से फ़िक्स कर देना है, बिल्कुल एक रोल की शक्ल में, एक ज़ीरो की शक्ल में उसे फ़िक्स कर देना है। जैसा हम बाज़ार से लेते हैं तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फ़िक्स हुई पड़ी होती हैं। तो आपने इस तरीके से चाबियों की मदद से ही आपने इसे फ़िक्स कर देना है और आपने इस रिंग के अंदर ही डाल देना है इसे। मैं आप लोगों को आगे चलकर दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा की रिंग जो है तैयार हो चुका है। आपने इसके अंदर देखें, मैं आपको डालकर भी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से डालना है। देखें आप लोगों के 1 रुपए का भी खर्चा नहीं हुआ, आपके एक टूटे हुए हैंगर से ही आपने एक की रिंग जो है इस्तेमाल में ले लिया है। आई होप कि आप लोगों को ये टिप भी पसंद आई होगी। अब चलते हैं एक और टिप की तरफ। ये बहुत ही अहम और ज़बरदस्त किस्म की टिप्स है। सबसे पहले आपने सिलेंडर की ये जो बटन है, आपने इसे नीचे की जानिब से कर देना है ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो फिर आपने ले लेना है एक गर्म पानी। आपने पानी को नीम गर्म ही करना है। अगर आप उसके अंदर हाथ डालें तो आपका हाथ बिल्कुल ना जले। तो हमें पता ही नहीं चलता हमारा सिलेंडर जो है कितना इस्तेमाल हो चुका है और कितना बाकी बचा है। अचानक से ही ख़त्म होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारे पास कोई और सिलेंडर नहीं होता इस्तेमाल करने के लिए। तो आपने इसे किस तरीके से पता लगाना है कि हमारा सिलेंडर जो है कितना बाकी रहा है। जब आप पानी इसके ऊपर गर्म डालेंगे, जहाँ तक आपका गैस नहीं होगा वहाँ तक सिलेंडर जो है गरम होगा। जहाँ पर आपका गैस बाकी होगा तो वहाँ पर आपका सिलेंडर जो है गरम होगा। देखें मेरा गैस जो है यहाँ तक है, यहाँ तक मेरा सिलेंडर जो है बिल्कुल ठंडा है और ऊपर की जानिब से वो गरम हो चुका है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।